नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। आज बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू समाज अब एक गहरे संकट से गुजर रहा है। देश की सरकार द्वारा बंगाली नववर्ष के उत्सव मंगल शोभा यात्रा का नाम बदलने और इसके प्रतीकों को बदलने के बाद हिंदू संस्कृति और पहचान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह कदम न केवल हिंदू समाज की धार्मिक पहचान पर हमला है, बल्कि बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता और धर्मनिरपेक्षता को भी चुनौती दे रहा है। इस बदलाव के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश अब हिंदू समाज की सांस्कृतिक धरोहर को समाप्त करने की साजिश में शामिल हो चुका है? क्या यह सरकार के इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के दबाव में लिया गया कदम है? अब हम आपको बताएंगे कि इस फैसले के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या होंगे और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। क्या यह बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने की शुरुआत है? बांग्लादेश में इस साल बंगाली नववर्ष के मौके पर मंगल शोभा यात्रा का नाम बदलकर वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा कर दिया गया है। यह कदम बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदू पहचान को मिटाने की साजिश के तहत उठाया गया। मंगल शोभा यात्रा बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव था, जो पूरी दुनिया में बांग्लादेशी संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता की पहचान के रूप में मनाया जाता था। अब इसे एक विशेष इस्लामी कट्टरपंथी समूह के दबाव में न केवल बदल दिया गया है, बल्कि इसके प्रतीक और स्वरूप को भी बदल दिए गए हैं। मंगल शोभा यात्रा में हर साल पारंपरिक रूप से हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे नंदी बैल, मां दुर्गा के मुखौटे और पारंपरिक लोक देवताओं की झांकियां शामिल होती थी। यह एक ऐसी परंपरा थी जो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करती थी, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने इसे गैर इस्लामी घोषित करते हुए इसे बदलने की घोषणा की है। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का कहना है कि यह शोभा यात्रा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और इसे समावेशी बनाने के लिए इसके नाम और स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस शोभा यात्रा के प्रतीकों को भी बदला जाएगा ताकि वे हिंदू प्रभाव से मुक्त हो सके। इस कदम से बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह कदम केवल हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है, बल्कि बांग्लादेश की सांस्कृतिक धरोहर और समग्र धार्मिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। बांग्लादेश के अधिकांश लोग इस बदलाव को एक सांस्कृतिक हत्या के रूप में देख रहे हैं, जो बांग्लादेश के विविधतापूर्ण समाज को सख्त धार्मिक संकीर्णता की ओर धकेलता है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के दबाव में आकर इस शोभा यात्रा के नाम और स्वरूप को बदल दिया है। इसके साथ ही यह भी तय किया है कि इस साल से बंगाली नववर्ष की यह शोभा यात्रा अब हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ी कोई भी पहचान नहीं रखेगी। इस फैसले ने बांग्लादेश में एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया है और लोगों के बीच गहरी चिंता पैदा की है। क्या यह कदम बांग्लादेश की धार्मिक विविधता को खत्म करने की कोशिश है? यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चलने जा रहा है, जहां भारतीय संस्कृति को नकारते हुए एक नई पहचान बनाई गई थी। क्या बांग्लादेश भी अब भारतीय सांस्कृतिक पहचान से खुद को अलग कर रहा है? क्या यह केवल एक सांस्कृतिक बदलाव है या फिर एक लंबी साजिश का हिस्सा है, जिससे हिंदू समुदाय की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है? मोहम्मद यूनुस को शांति और मानवाधिकार के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचाना जाता है। अब इस कदम को लागू कर रहे हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन इस कदम के बाद उनके छवि पर सवाल उठने लगे हैं। क्या यह वह शांति और सहिष्णुता का चेहरा है जिसे दुनिया ने सम्मानित किया था? क्या यह बांग्लादेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म करने की साजिश है? यूनुस सरकार के इस फैसले ने बांग्लादेश की संस्कृति और उसकी धार्मिक पहचान को गहरे संकट में डाल दिया है। बांग्लादेश की सरकार को अब इस सवालों का जवाब देना होगा कि क्या यह उनका नया बांग्लादेश है? क्या वे अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विविधता को
नष्ट करने की साजिश में लगे हुए हैं। क्या यह कदम हिंदू पहचान को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है? बांग्लादेश में यह सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर भारी दबाव बढ़ रहा है। इस बदलाव के बाद बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। क्या बांग्लादेश अब एक धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की ओर बढ़ने जा रहा है, जहां सिर्फ एक ही धर्म और संस्कृति का बोलबाला होगा? क्या है बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है जो हिंदू समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है? बांग्लादेश में इस बदलाव के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को अब खतरा है। सरकार के इस कदम से हिंदू समुदाय के अधिकारों और उनकी पहचान को खतरा हुआ है। बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत और उनकी विविधता को बचाने के लिए अब आवाज उठानी होगी। क्या यह बांग्लादेश का अंत है या इसका विरोध करने की आवश्यकता है? यह समय ही बताएगा।